to know where to go. देखो सुनो मत बोलो. Wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक. किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो. ना कुछ पाना ना कुछ खोना. Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. कई बार ऐसे विचार सामने आते हैं कि स्वामी जी मैं इतना परेशान था या परेशान थी और पता नहीं ऐसे ही YouTube खोला और आपका प्रवचन सुना और मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए. या सत्संग में भी जब जाते हैं तब कहते हैं कि देखो आज मुझे ये समस्या थी और वही आपने विषय लिया. अब इसके पीछे का जो ईश्वर का विधान है इसको समझ लो. देखो यह संपूर्ण विश्व परमात्मा के संकल्प के अनुसार चल रहा है और भगवान को सब मालूम है. और इसीलिए जैसे जैसी आवश्यकता साधकों के अंतःकरण में होती है उसके अनुसार वक्ता के मुख से वो विचार प्रकट होते हैं. कॉलेज के जैसे पढ़े पढ़ाए घोटा मार के लेक्चर नहीं होते. सत्संग कभी भी ये निश्चित करके नहीं होता कि आज मुझे ये बोलना है, इस श्लोक के बाद ये जोक बोलना है, इसके बाद ऐसा नहीं होता. यही ईश्वर का विधान है. और इसीलिए यदि कोई साधक बिल्कुल श्रद्धा से, निष्ठा से, पवित्रता से, समर्पण से प्रभु को स्मरण करके यदि सत्संग में बैठे तो निश्चित उसके दिमाग के जो कूड़े कचरा है वो निकल जाता है. इसीलिए सत्संग का महात्म्य है. लेकिन फिर हम भी हो जाते हैं प्रोफेशनल सत्संगी. जहाँ जहाँ प्रोफेशनलिज्म आ जाता है वहाँ से आनंद समाप्त हो जाता है. देखो जैसे प्रोफेशनल जो होते हैं वो परफेक्ट होते हैं लेकिन उनके उसमें बिल्कुल कहीं भी प्रेम समझदारी इसका अभाव है. इसीलिए सत्संग को जब हम जाते हैं ना तो कम से कम उस समय मन शांत हो, प्रसन्न हो, पुरानी बातें अगली बातें ये सब बाहरी जूते के साथ छोड़ देना. एक जगह कहीं पढ़ा हमने मंदिर में प्रवेश करने के पहले जूते और अपना ईगो बाहर ही छोड़ दो. तो इसीलिए संतो ये सब जो है ना ये प्रभु की लीला चल रही है. इसी को लेकर के हमको अपना जीवन चलाना है. ज़्यादा परेशान मत होना. तो हमको दृष्टि में परिवर्तन लाना है. हमने 29वां श्लोक देखा है उसको पढ़ेंगे फिर आगे जाएंगे. दृष्टिं ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद् ब्रह्ममयं जगत् सा दृष्टि परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी द्रष्टुदर्शनदृश्यानां विरामो यत्र वा भवेत् दृष्टि तत्रैव कर्तव्या न नासाग्रावलोकिनी. अब
दो प्रकार के दृष्टि हमको बताई है। देखो, जगत को देखो तो परमात्मा को ही देख रहे हैं, और जगत का जो दर्शन होता है त्रिपुटी के माध्यम से, दृष्टा, दर्शन और दृश्य। दृष्टा देखने वाला, दर्शन देखने की प्रक्रिया, और दृश्य जो देखा गया है। दृष्टु दर्शन दृश्यानाम विरामो यत्र वा भवेत्। जिस ज्ञान में, जिस दृष्टि में यह त्रिपुटी का समापन हो जाता है, जहाँ त्रिपुटी नहीं है। आप कोई भी ज्ञान ले लो जो हम मन के माध्यम से या बुद्धि के माध्यम से या इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, उस ज्ञान में यह त्रिपुटी होना आवश्यक है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, भोक्ता भोग्य भोग इत्यादि। लेकिन एक ऐसा ज्ञान है जहाँ त्रिपुटी का निर्माण नहीं होता। वृत्ति व्याप्यत्व में वास्तु फल व्याप्ति कथम भवेत। देखो, आँखों ने बाहर देखा तो सबको देखा, तो उसमें क्या निर्माण हो गया? देखने वाली, देखा गया और दर्शन। अब आंखें वही है। अब इन आँखों को स्वयं को देखने के लिए लगा दो, अपनी ही दृष्टि से, अपने ही आँखों से अपने आँखों को देखने का प्रयत्न करो। यहाँ क्या हो गया है? देखने वाला और देखा गया एक ही है, क्योंकि जो प्रकाशक है वो आंखें है। किसको देख रही है? स्वयं को देख रही है। तो उसमें दृष्टा, दृश्य और दर्शन, यह त्रिपुटी गायब हो जाती है। तो यह जो स्थान है, यहाँ अपने दृष्टि को रखना, ये वास्तविक दृष्टि है। तो दो बातें हो गई। जो दिख कर रहा है वो भी परमात्मा है, जो देख रहा है वो भी परमात्मा है। माने वह ज्ञान जिसमें देखा गया और देखने वाला दोनों गायब हो गए। देखो, जिस ज्ञान में दृष्टा और दृश्य, भोक्ता और भोग्य ये मिल जाते हैं, माने एक ही ज्ञान है, वही डिवाइड हो गया दो प्रकार से। एक ज्ञान बन गया दृश्य, दूसरा ज्ञान बन गया दृष्टा। इस प्रकार से एक ज्ञान को हमने दृष्टा दृश्य की कल्पना करके उसको बांट दिया है तीन भाग में। देखो, अब इसका ऐसा चिंतन करें, अब इसको कैसे पकड़े? देखो, इसके लिए हमने आपको बड़ी सिंपल बात बताई थी। जगत कहते हैं नाम रूपात्मक जगत। नाम रूप का व्यवहार, व्यापार जहाँ होता है वो जगत है। रूप जो है वो हमसे बाहर होते हैं। रूप का अर्थ केवल आकार ही नहीं, रूप माने किसी भी अनात्म वस्तु के ग्रहण को रूप कहते हैं। जैसे शब्द, शब्द भी रूप है। शब्द के भी वो लाइनें आ जाती है कंप्यूटर पर। तो जो विषय है, शब्द या रूप, ये हमसे अन्य है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आपके रूप है, बहुत ही सुंदर है। ऐसे लग रहा है कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, सभी अप्सराएं इकट्ठी हो गई। आपको बताया ना अप्सरा किसको कहते हैं? गवर्नमेंट सर्वेंट के जो नौकर होते हैं ना, उनको अप्सर कहते हैं हिंदी में। तो उनकी पत्नियां हो गई अप्सरा, होती नहीं, कहना पड़ता है। तो हम आप सबको देख रहे हैं रूप। अब ये रूप का एक नाम भी होता है, तो पहले रूप को निपटा दें। तो आप बैठो आराम से, सब देख लो, देख लिया? हाँ जी। अब एकदम स्विच ऑफ, कंप्लीट डार्कनेस, इतना भी कहीं प्रकाश का कण ना हो कि आपका हाथ आपको ना दिखे, इतना गहरा अंधकार। लेकिन आंखें मत बंद करना, आंखें खुली रखना।
अब क्या प्रक्रिया हो रही है? देखना हो रहा है, लेकिन देखने के लिए कुछ है ही नहीं, इसीलिए देखने वाला पैदा नहीं हुआ। तो वो जो अनुभव है, देखना हो रहा है लेकिन देखने वाला और देखा गया, इसका निर्माण नहीं हुआ, उस अनुभूति को यहां कहा है वो हमारी दृष्टि होनी चाहिए। देखो अभी हमारी दृष्टि कैसी है? किसी को देखा, अच्छा है, बुरा है, अपना है, पराया है, आवश्यक है, अनावश्यक है, इसके कारण संसार निर्माण हो जाता है। यही अपने मन के दो भाग है। एक भाग से मन विषयों को प्रतिबिंबित करता है, प्रकाशित करता है, और दूसरे भाग से जिसको ग्रहण किया मन ने, उसके ऊपर अपनी कमेंट्री शुरू कर देता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इत्यादि। और वो हमारी फिर द्वैत की दृष्टि निर्माण हो जाती है। यदि हम अपने मन को ऐसा अभ्यास करावे, कैसा? देखो सुनो, देखो रूप, सुनो शब्द, देखो सुनो, मत बोलो, डोंट रिएक्ट। माने देखना हो रहा है, सुनना हो रहा है, लेकिन नो कमेंट। परसेप्शन इज हैपनिंग बट नो प्रोजेक्शन इज क्रिएटेड। जहां प्रोजेक्शन हुआ वहां संसार शुरू हो गया। अब ये लड़का को, लड़की को, कितने को देखते हैं? हजारों को देखते हैं, लेकिन उसमें से एक लड़का किसी एक बेवकूफ़ को पकड़ लेता है, देखता है, अरे मैं इस समय मंदिर में आया हूँ श्री श्री आनंदमयी माँ के, इसी समय ये लड़की क्यों आ गई? कहीं माँ का मेरे लिए कोई हिंट तो नहीं है? शुरू हो गया। और फिर वो भी आकर के पूछते, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द टाइम? मेरे पास घड़ी नहीं। अरे निश्चित ऐसा ही है, ये मुझे मिल रहा है मैसेज। और फिर पूछते हैं कि तुम कहाँ की हो, क्या हो, यहाँ कैसे आ गई? नहीं, मैं मेरे लड़के को लेने आई, वो स्कूल में जाता है। हाँ सब पंचर हो गए। तो बीच में एक महल बनाया था। यही तो संसार है। देखो धीरे धीरे ये बात समझ में आती है, तब इस मंत्र का महात्म्य आपको समझ में आएगा। देखो सुनो मत बोलो, अपने आप में रहो, ना उद्योग का लेना, ना माधो को देना। ये जो दृष्टि है, इस दृष्टि को यहाँ कहा है कि द्रष्टु दर्शन दृश्यानाम विरामो यत्र वा भवेत्। तो देखना हो रहा है, सुनना हो रहा है, लेकिन देखने वाला और सुनने वाला पैदा नहीं हुआ, तो वह जो अनुभव है, वो जो दृष्टि है, उस दृष्टि में हमको निष्ठावान होकर के रहना है। किसी पर कोई कमेंट नहीं, सजेशन नहीं, अजेशन नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, ठीक है, ओके, नेवर माइंड। ये हमने एक हमारे ड्राइवर से सीखा। हिमाचल प्रदेश में था वो, हमको कहीं जाना था कुछ काम के लिए, तो मैंने कहा कि देखो राम सिंह, हमको वहाँ जाके, नहीं समझो, हो गया उन्होंने बताया भी नहीं, मैंने, हो गया। इसी प्रकार से बिल्कुल चिक चिक नहीं करना। हाँ ठीक है, क्या फर्क पड़ता है उससे, आप कुछ नहीं कर पाते, ऐसा ही है। ये बिजली गई है, या वहीं खड़े रहो। द्रष्टु दर्शन दृश्यानाम विरामो यत्र वा भवेत्, दृष्टि तत्रैव कर्तव्या। वहाँ अपने मन को लगा दो, वहाँ से देखो दुनिया को, जहाँ में दृष्टा और दृश्य निर्माण नहीं होते। त्रिपुटी क्षीणतामेति ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। भगवान शंकराचार्य कहते हैं इस ज्ञान में त्रिपुटी का अभाव होता है। तो हमने अपने परमात्मा स्वरूप को पहचान करके जीवन जीना, यह एक दृष्टि है, ये वेदांत की दृष्टि है। और पहली दृष्टि जो थी, दृष्टिम ज्ञानमयम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत, यह
परिपक्व भक्ति की दृष्टि है। भक्ति के परिपक्वता को ज्ञान कहते हैं और ज्ञान की परिपूर्णता को भक्ति कहते हैं। देखो, चाहो तो दुनिया को देखो प्रभु स्वरूप से, तो जिसके प्रति हमारे मन में भगवत बुद्धि होती है उसको हम भोग नहीं करते, उसके प्रति हम समर्पित होते हैं। देखो, इसीलिए दोनों दृष्टियां, जगत को परमात्मा स्वरूप देखा तो हमारे दृष्टि में परिवर्तन आ गया। कौन सा परिवर्तन आएगा? परिवर्तन यही आएगा कि संग्रह और भोग बुद्धि समाप्त हो जाएगी। तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ घृतक कस्य सिद्धनम। और यदि हमने अपने परमात्मा स्वरूप को देखा तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ना किसी की इच्छा होगी ना कोई कर्म का चक्कर है। दोनों दृष्टि से हम यदि जगत में जिए तब जाकर के हमने ज्ञान योग का अभ्यास किया है। ये तो नासा ग्रावलोकिनी ऐसे देख करके बैठे, नाक पकड़ के नो नो, डोंट डू दैट। वो सब बेवकूफ़ी है, उसको मत करो। देखो, उसी प्रकार से ये त्राटक का बेकार है वो सब। अच्छा महाराज, अब हम लोग प्राणायाम करेंगे। चित्तादि सर्वभावेषु ब्रह्मत्वेनैव भावनात् निरोधः सर्ववृत्तीनां प्राणायामस्य उच्यते। प्राणायाम किसको कहते हैं? देखो, आयाम माने व्यवहार, प्राण आयाम प्राणों का व्यवहार। प्राणों का व्यवहार माने जगत में हम कैसे जी रहे हैं। प्राणायाम का तात्पर्य हवा भरने ही मात्र नहीं होता। प्राण शक्ति हम जो करते हैं ना, अनुलोम विलोम वगैरह, ये प्राणायाम नहीं है, ये श्वासायाम है। प्राण जो है ये बायो एनर्जी है, जिसको कहते हैं चेतना। ये चेतना को नियंत्रण में रखना है। देखो, तो उसको प्राणायाम कहते हैं। किसको कहते हैं? चित्तादि सर्वभावेषु ब्रह्मत्वेनैव भावनात्। देखो, जो जो है वो सब परमात्मा है। चित्तादि सर्वभावेषु, मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय पंच प्राण, सबका सब केवल परमात्मा स्वरूप है। माने अन्य की प्रतीति का अभाव है। आप समुद्र के किनारे चले जाओ, वहाँ लहरों को देखो, लेकिन जानो कि मूलतः ये लहरें समुद्र है। तो लहरों को देखोगे लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होगे। फिर समुद्र को देखो, जानो कि ये पानी है। तो हम करते क्या है? देखते हैं पानी को और नाम देते हैं ये समुद्र है। देखते हैं पानी को और कहते हैं कि ये लहर है। देखते हैं पानी को, कहते हैं ये बर्फ़ है। देखते हैं पानी को, कहते हैं ये बादल है। तो हमने एक ही वस्तु को अनेक नाम दिए हैं क्योंकि हमारा ध्यान उपाधि पर है। जिस पर ये उपाधि लादी गई है वहाँ से हमारा ध्यान हट गया। इसी प्रकार से ये जितनी भी बातें हैं, चित्त आदि सर्वभावेषु, इसके लिए समझना है ये पूर्ण प्रक्रिया कैसी होती है। देखो, ध्यान से सुनना। परमात्मा स्वतंत्र है, ये परमात्मा की स्वातंत्र शक्ति है। स्वातंत्र शक्ति का तात्पर्य उसमें क्यों, इसका कोई अर्थ नहीं। जैसे हम अपने घर में सोने के लिए गए लेकिन वेडिंग सूट पहन करके सो रहे। आप ऐसा क्यों करते? हु आर यू टू आस्क मी? हमारा घर है, हम कुछ भी करेंगे। अच्छा जी। फिर खाने के लिए बैठे तो बेदिंग सूट पहन करके खाने के लिए बैठे। ये क्या तमाशा है? तमाशा नहीं, हमारा घर है, हम कुछ भी करेंगे। माने
हमको स्वातंत्र है। ये दुनिया कन्हैया लाल की है, वो कुछ भी करे। Who are you to ask? ये जो स्वतंत्र शक्ति है ना, इसी स्वतंत्र शक्ति को लेकर के प्रभु ने ये दुनिया निर्माण करी है। क्यों निर्माण करी? हमारी मर्जी। देखो, हमको भी लोग पूछते हैं, जी आप खड़ा क्यों पहनते हैं? नहीं, हमारी मर्जी। लेकिन तुम करते रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये लाल पीले कपड़े क्यों पहनते हैं? हमने कहा धन्यवाद, ये नहीं ऑब्जेक्शन नहीं है, कपड़े क्यों पहनते हैं? इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होता, फालतू है ये सब प्रश्न। देखो, एक ने मुझे लिखा आज ही कि स्वामी जी आपको याद है मैं वहाँ आपको मिला था एयरपोर्ट पर, मुझे बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन आज मेरे मन में फिर प्रश्न आया कि आप अपना नाम सरस्वती क्यों लिखते? आप तो आदमी हो, सरस्वती क्यों लिखते? हमने जब दरिद्री का नाम लक्ष्मी हो सकता है, तो मेरा क्यों नहीं हो सकता सरस्वती? देखो तो ये प्रश्न पूछना छोड़ दो, ये ऐसा ही है। तो परमात्मा ने अपने इस अनंत शक्ति को जागृत किया, स्वातंत्र शक्ति। फिर एको हम बहुश्याम, फिर उसने चिंतन शुरू कर दिया, यार अकेले में मजा नहीं आ रहा, थोड़ा खुराफात करेंगे। देखो, और फिर तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद् वायु वायोरग्नि अग्नेरापः अद्भ्या पृथिवी पृथिव्यौषधया औषधिभ्या अन्नम अन्नात् पुरुषः। फिर ये निर्मिति की, सृष्टि की प्रक्रिया शुरू हो गई। परमात्मा से पहले आकाश निर्माण हुआ। आकाश, ध्यान से सुनना, आकाश स्थिर है। स्थिर आकाश में हलचल हो गई। हिलने वाले आकाश को ही वायु कहते हैं। फिर हिलने के कारण गर्मी निर्माण हो गई, अग्नि तत्व निर्माण हो गया। गर्मी के कारण पसीना आ गया। पसीना नमकीन होता है ना? हाँ कह रहे, टेस्ट किया है क्या? अब पता चला। देखो, और वो फिर पसीना गर्मी के कारण सूख जाता है, पृथ्वी बन गई। कैसी सरल बात है। जब आदमी अकेला होता है ना, खुरापा सोचती कुछ ना कुछ, तो भगवान को भी खुरापा सोची। तो फिर यह जगत निर्माण हो गया, पंच महाभूत निर्माण हो गए। फिर पंच महाभूतों के अपने अपने तन्मात्र है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तन्मात्र पंच महाभूतों के हैं। फिर ये हर एक पंच महाभूत में 3 गुण हैं प्रकृति के, सत्व रजस तमस। तमस अहंकार से यह जड़ जगत बना, रजस अहंकार से यह ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय ये बन गए। देखो, और सात्विक अहंकार से मन बुद्धि चित्त इत्यादि बन गया। धीरे धीरे ये संपूर्ण जगत ग्रॉसिफाई होते 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 ये जगत निर्माण हो गया। देखो, ये सब जगत निर्माण होने के बाद पड़ा है। भगवान ने सोचा ये किसके लिए बनाया मैंने, चलो मैं ही जाके रहता हूँ, कैसा दिखते हो। और उसने सीमानम विदार्यत प्राविशत, फिर उसने ऊपर से ढक्कन खोला और उसमें प्रवेश किया। ये सब विषय आता है ऐतरेय उपनिषद में, बड़ा सुंदर है। फिर भूख को निर्माण किया। तो भूख को निर्माण होने, भूख बोले मुझे खाने को दो। तो जब अन्न निर्माण किया, और पहली बार मालूम ही नहीं कैसा खाते, तो उस अन्न को देखा आंखों से, फिर भी भूख नहीं गई। फिर उसको पकड़ने को ट्राई किया तो अन्न भागने लग गया, ये भी भागने लग गया। देखो, और फिर उसको समझ में आया जब तक कि उसको मुंह में नहीं डालते तब तक कि भूख शांत नहीं होती।
धीरे धीरे ये संपूर्ण विश्व निर्माण हो गया एक ही परमात्मा से। जब ये दृष्टि हमारी खुल जाती है कि यहाँ जो भी कुछ है, चित्तादि सर्वभावेषु ब्रह्मत्वे नैव भावनात्, ये सब परमात्मा ही है। ये भावना बहुत बड़ा अभ्यास है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। अत्यंत आवश्यक है। हम ही भावना कर बैठते हैं कि ये लड़की अच्छी है, ये लड़की खराब है, मेरी बहू खराब है, उसकी बहू अच्छी है। ये भावना, दूसरा कोई अर्थ नहीं इसके पीछे। और एक बार आदमी के दिमाग में ये घुस गया ना, फिर उसको निकालना बड़ा कठिन होता है। देखो, और ये संपूर्ण विश्व जो है, इसको हम केवल भावना प्रधान होकर ही देख रहे हैं। हम ही भावना करते हैं कि कोई हमसे प्रेम करता है, हम ही भावना करते हैं कि कोई हमसे प्रेम नहीं करता, और उसी के अनुसार चलते हैं। हमने उस दिन बताया था आपको, एक अम्मा मुझे कही, स्वामी जी आप मेरे से गुस्सा करते हैं। मैंने बोला क्यों, तुमने कहा ऐसा? मुझे लग रहा है। मैंने, तुमको कुछ भी लगे, गुस्सा करना ही है तो मैं स्टैंडर्ड गुस्सा करूँ? तुम घटिया से कौन गुस्सा करेगा? देखो महाराज, ये सब अपनी भावना का खेल है। अब भावना करनी ही है तो ऐसी भावना क्यों ना करें कि मैं परमात्मा स्वरूप हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं देह हूं, ये भावना ही तो है। इसका भी एक उदाहरण हमने आपको दिया था। एक छोटा सा लड़का गुज्जू मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। मैंने बोला, गुज्जू क्या नाम है तेरा? आई एम नॉट ए गुज्जू। फिर क्या मल्लू हो? मल्लू माने मल्यारी, हमारे बॉम्बे की भाषा है। बोले नहीं। कौन हो फिर तुम? मैं लोहाना कच्छी। मैंने बोला कच्छी बांधनी आती है क्या? बोले नहीं, मम्मी बांध के देती है। लोहाना क्या है? लोहाना नहीं मालूम मुझे। तुम हो कौन? लोहाना कच्छी। जितना भी है ना हम लोगों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, एक केवल भावना है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो भावना ही करनी है, तो ऐसी भावना क्यों न करे? चित्तादि सर्वभावेषु ब्रह्मत्वेनैव भावनात्। जब हम अपने आप को परमात्मा स्वरूप स्वीकार करेंगे, तभी हम अन्य को परमात्मा स्वरूप स्वीकार कर सकते हैं। हमने अपने आप को कल्पना कर ली है, हम बड़े दरिद्री हैं, हम बड़े अनफॉर्चुनेट हैं, हमको आता ही नहीं, हम पाप कर्मा, हम तो सबको वैसे ही देखेंगे। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। हम दुनिया को वैसा ही देखते हैं जैसा हमने अपने आप को देखा है। हमने अपने आप को ये कल्पना कर ली है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन लोग अच्छे नहीं हैं। हो गया सत्यानाश। मैं सबके लिए मदद करता हूँ, लेकिन लोग किसी को मदद नहीं करते। ये जो भावना का रोग है, एक बार कहीं रोटरी क्लब की मीटिंग थी, हमको बुलाया था। हम तो अपने टाइम से पहुंच गए। तो बड़ा स्टेज, 10-12 कुर्सियाँ, हमारा नाम वहाँ लिखा था, हम वहाँ जाके बैठ गए। और फिर एक औरत थी, कोई बहुत बढ़िया नट खट के आई थी। सब इधर से उधर जा रही है, उधर से इधर जा रही है, इधर से उधर जा रही है। अब मुझे तो टाइम पास करना होता है, मुझे लोगों को चाबी भरने में मज़ा आता है। आपने देखा है क्या, वो एक खिलौना चिंपांजी का होता है, उसको चाबी मार दो उसको हाथ में, ही अच्छा दिखता है ना। वैसे मैं ही करता हूँ, पब्लिक को चाबी और कोई छोड़ दो, मज़ा आता है। तो घूम रही थी, कुछ काम धंधा कुछ नहीं, इधर से दिखा रही थी, इधर से। मैंने कहा अम्मा एक मिनट, ये स्वामी जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम भावना है। हाँ भावना? हाँ, इसका अर्थ क्या है? मुझे पता नहीं, मेरे माँ बाप ने रख दिया भावना। अरे भावना का अर्थ है, भाव माने क्या? सब्जी क्या भाव है? ना माने नहीं, तुम्हारी कोई कीमत नहीं, तुम अमूल्य हो, कोई कीमत नहीं तुम्हारी।
ऐसा कहने के बाद उसका घूमना बंद हो गया। टाइम पास हो गया। भावना ही करनी है तो ऐसी भावना क्यों ना करे, सब परमात्मामय है। और परमात्मा कौन है? ध्यान से सुनना, निर्विरोध सत्ता परमात्मा है, किसी का विरोध नहीं। जहां विरोध आया वहां संसार शुरू हो गया। केवल अपने अनुभूतियों के विश्लेषण से ही ये बात आपको पता चलेगी, पुस्तकों में नहीं मिलती ये बातें। आप स्वयं साक्षात ज्ञान स्वरूप हो। जितना भी विश्व का ज्ञान है वो आप है, दिल्ली वाले नहीं, असली आप। देखो बहुत सरल है, कठिन नहीं है। कैसे? शुरू हो जाओ। आंखें सबको प्रकाशित करती है, किसी का विरोध नहीं करती। आंखें ये नहीं कहेगी मुझे लाल रंग नहीं अच्छा लगता, मुझे पीला नहीं अच्छा, नहीं, जो है सबको प्रकाशित किया। तो सिद्धांत हो गया, प्रकाशक जिसको प्रकाशित करता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। अब देखो, इंद्रिय सभी विषयों को प्रकाशित करते, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होते। मन सभी विचारों को आधार देता है, अच्छे विचार बुरे विचार, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार से हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि सबको प्रकाशित करते, सबको आधार देते, लेकिन हम ना तो जागृत पुरुष है, ना स्वप्न है, ना सुषुप्त है, ना समाधिस्थ पुरुष है। या तो आप सब कहो कि मैं सब हूं, या मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? नहीं, जागृत पुरुष मैं हूं, बाकी का मैं नहीं। ऐसे नहीं होता। देखो, जैसे जैसे ये दृष्टि खुल जाती है ना, तब आपके व्यवहार में, व्यापार में परिवर्तन आता है। इसीलिए चित्तादि सर्वभावेषु ब्रह्मत्वे नैव भावनात् निरोधः सर्ववृत्ति नाम। देखो, अपने आप जितने आपने वृत्तियों का तूफान चल रहा है वो शांत हो जाएगा। क्योंकि वृत्तियों का तूफान क्या है? जब हम किसी का विरोध करते हैं तब वृत्तियों का तूफान उठता है। जो थारी रहे सो मारी रहे, मौज में रहो। देखो, जब पानी बहता है शांत एक दिशा में, नदी में, तो कहीं भी हलचल नहीं दिखेगी, शांत चल रहा है। बीच में समझो कोई पेड़ आ गया, कोई बड़ा पत्थर आ गया, तो वहां खिरखिर दिखती है ना, जिसको कहते हैं एबिंग ऑफ वाटर, एबिंग, EBBING। देखो, क्योंकि बीच में कुछ अड़ंगा आ गया, एक दिशा में चल रहा पानी तो स्मूथ चलेगा, शांत संत। इसी प्रकार से जहां हम जी रहे हैं, जहां कहीं खटखुट हो गई, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा नहीं, ये तेरा नहीं, संसार शुरू हो गया। इन चीजों को जीवन में उतारना समझदारी से, तब इसका प्रभाव ये होगा, हमारे अंतःकरण पर, हमारे मन पर कोई भी खरोच निर्माण नहीं होगी। अभी हमारा मन, अंतःकरण इतना खुदखुरा है, राग द्वेष काम क्रोध, अपना पराया, पुरानी यादें, भविष्य की चिंता, और ऐसे गंदे वस्तु को लेकर के हम चल रहे चारों तरफ। तो कैसे आपके जीवन में प्रसन्नता होगी? इसीलिए कहते हैं, चित्तादि सर्वभावेषु ब्रह्मत्वे नैव भावना निरोधः सर्ववृत्तीनां प्राणायामस्य उच्यते। अपने आप आपका मन शांत रहेगा, फिर आपके मन को शांत करना नहीं पड़ेगा। देखो, अब वृत्तियों का जन्म कैसा होता है, ये हमने शायद आपको बताया था। वृत्तियों का जन्म होता है जब मन में
कोई फॉरेन बॉडी एंटर करती है तो वहाँ मन को सूजन आती है। जैसे पैर में समझो काटा गया और आप उस समय नहीं निकाल पाए, कांटा टूट गया, फिर आप लंगड़ते हुए चल रहे हैं। 2-3 दिन के बाद वहाँ जो कांटा है वो टिश्यू में रिएक्शन निर्माण करेगा, फिर वहाँ फूलेगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा, दर्द करेगा, और फिर जब आप चल ही नहीं सकते तब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपके चरण कमल अपने हस्त कमल पे लेगा और फिर धो धा करके देखेगा कि वहाँ कुछ गया हुआ है। फिर वहाँ से उसको जैसा भी निकालना उसने पूरा निकाल दिया। निकालने के बाद फिर कहेगा अब ठीक हो जाएगा। अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, टिश्यू विल हील इटसेल्फ। हीलिंग के लिए दवाई नहीं होती, जो बाहर से देते हैं वो केवल इन्फेक्शन ना हो इसलिए, हीलिंग के लिए कोई दवाई नहीं है। ये यदि समझ में आ गया है, इसी प्रकार से मन में अनात्म भाव का प्रवेश हो गया। अनात्म भाव का प्रवेश मानेगा ये मेरा है, तेरा है, ये मेरा नहीं, तेरा नहीं, यही अनात्म भाव का प्रवेश है। तो कैसा जैसे कांटा पैर में घुसता है वैसे दुनिया कैसी मन में घुसती है, ध्यान से देना। जब हम किसी को पॉजिटिव या निगेटिव महत्व देते हैं, पॉजिटिव महत्व देंगे तो आसक्ति में मरे जाएंगे और निगेटिव महत्व देंगे तो द्वेष करेंगे। दोनों राग और द्वेष सुख दुख के कारण है। और यदि हमने किसी को महत्व दिया है तो हमको ही डिवैल्यू करना पड़ेगा। देखो महाराज, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। उसी को लेकर के उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा करूँगा। अरे सिलेक्ट शिफ्ट डिलीट। देखो ये कितनी सरल सहज बातें हैं, लेकिन उसको लेकर के हम समझते नहीं। तो अंतःकरण से वृत्तियों को हटाने के लिए ब्रह्म भावना से जीना है। परमात्मा वो है तो किसका विरोधी नहीं, जो है वो ठीक है। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। देखो जहां हमने टीका टिप्पणी करी उसको हमने सत्य के रूप में स्वीकार किया है। देखो इसीलिए निरोधः सर्ववृत्तीनां प्राणायामस्य उच्यते। वृत्तियों का निरोध वाले, अब वृत्तियों को उठने के लिए कोई कारण ही नहीं है। जैसे धुआं हो इस कमरे में और उस धुएं में आप भी खड़े हो और आपने थोड़ा समझो हाथ से या कुछ कपड़े से हिलाया धुआं, तो धुआं हिलता हुआ दिखेगा, लेकिन आकाश नहीं हिलता। देखो इसी प्रकार से दुनिया में रहो सब दिखेगा, लेकिन आप आकाश के जैसे ज्यों के त्यों, आपको कुछ नहीं होता। कई बार दिखता नहीं ना तो हमको आंखें उल्टी सीधी करनी पड़ती है। देखो बहुत सरल है ये बात, कठिन नहीं है। यही भावना करनी है। हमारा किसी के साथ कोई विरोध नहीं, ना कोई अपना ना कोई पराया। बिना प्रयत्न से आप शांत रहोगे। वृत्तियों का जितना निरोध हो जाता है उतने मात्रा में आपकी प्राण शक्ति का स्खलन कम हो जाता है। शरीर, प्राण और मन तीनों इकट्ठे हैं। यदि मन शांत है तो प्राणों के दौड़ने की आवश्यकता कम है। यदि शरीर विक्षेपित है, ये करो वो करो, तो प्राणों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और प्राणों को मेहनत करेंगे तो मन के वृत्तियों पर उसका प्रभाव आता है, आदमी थक जाता है। फिर किसी ने कुछ, ये तीनों इकट्ठे हैं। ये तीनों में से यदि हमने शुरू कर दिया इस ग्रंथ के अनुसार कि हम अपने मन को शांत रखेंगे, कैसे शांत रखेंगे? सब कुछ हरी इच्छा से चल रहा है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। कितने आके चले गए, कितना द्वेष, कितनी घृणा,
और सबसे बढ़िया बात मालूम है क्या है? कल्पना करो आप, एक कोई व्यक्ति है मुझसे बहुत घृणा कर रहा है, मुझे मालूम नहीं, तो मैं उसके पास जाऊंगा, हाँ हेलो हाउ आर यू, उसको घृणा है मन, मुझे तो मालूम ही नहीं। बाप रे, आ गया स्वामी सुबह सुबह, मुझे मालूम ही नहीं, मैं अपना हाँ कैसे हो क्या हो पता नहीं क्यों आ गया। तो जिसको घृणा होती है वो परेशान होता है, जिसके लिए घृणा तो वो मस्त है। देखो ये कितनी सरल बातें हैं। इसीलिए अपने अंतःकरण में परमात्मा के सिवा जब कोई है ही नहीं, ब्रह्मत्वे नहीं व भावना, तो अपने आप आपके वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। यदि हमारे मन में किसी के प्रति राग द्वेष काम क्रोध है तो विक्षेप होंगे, विक्षेप हो गए तो वृत्तियों का तूफान होगा, फिर परेशान हो गया। इसीलिए प्राणायाम का तात्पर्य है अपने जीवन की जो जीने की शैली है उसमें परिवर्तन लाना है। हमेशा दिमाग को चढ़ा के नहीं रखते, जैसे तबला हमेशा चढ़ा के नहीं रखते, जब काम है तब चढ़ा, बाकी ढीला करके रख दो ना। हमारा दिमाग हमेशा ही चढ़ा रहता है, नहीं ऐसा नहीं। निरोध सर्ववृत्ति नाम प्राणायाम से उच्यते। अब और चलते, प्राणायाम के भिन्न भिन्न प्रकार है। एक को कहते हैं पूरक प्राणायाम, दूसरे को कहते हैं रेचक प्राणायाम, तीसरे को कहते हैं कुंभक प्राणायाम, और एक चौथा है उसको कहते हैं केवल प्राणायाम। तो यहाँ देखते क्या क्या कहने वाले हैं। निषेधनम प्रपंचस्य रेचकाख्य समीरितः ब्रह्मैवास्मीति या वृत्ति पूरको वायुरुच्यते ततस्तद्वृत्ति नैश्चल्यम कुंभक प्राण संयमः अपि च प्रबुद्धानां चापि प्रबुद्धान् अज्ञानां घ्राण पीडनम। अब ये तीन प्रकार के प्राणायाम की बात कहते हैं। पहले है रेचक प्राणायाम। रेचक माने खाली करना, तो जो हम श्वास बाहर छोड़ते हैं उसको कहते हैं रेचक प्राणायाम। पूरक माने जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसको कहते हैं पूरक प्राणायाम। अब पहले रेचक की बात कहते हैं। निषेधनम प्रपंचस्य रेचकाख्य समीरितः। दुनिया अपने दिमाग से हटा दी, कौन है, कहाँ से आया, किससे गया, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये कब तक चलेगा कोरोना, पता नहीं क्यों आया हमारे ही समय में। दुनिया को अपने दिमाग से हटा डाला। न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दो, कोरोना की न्यूज़ मत पढ़ो। देखो एक जगह में एक आदमी मरा था और वो जो था पास्टर, वो अंतिम श्रद्धांजलि दे रहा था। तो 2 मिनट शांत होकर के कहते 2 मिनट शांत हो जाओ। उसने कहा 2 मिनट फ़ोन बंद रखो। असंभव है, कंटिन्यूसली चले रहे, क्या क्या देखते हैं। देखो हम अपने से डरते हैं, इसीलिए कोई ना कोई आधार चाहिए। ये अभ्यास करो महाराज, बैठे हैं कुछ भी नहीं अगल बगल में, फोन नहीं, टीवी नहीं, पुस्तक नहीं, लिखना नहीं, म्यूजिक नहीं, केवल अकेले बैठे रहो।
इसमें आपने दुनिया को बाहर रखा है, रेचक। निषेधनम प्रपंचस्य, ये स्थूल दृष्टि से हो गया। अब सूक्ष्म दृष्टि से अपने मंत्र, हु आस्क्ड यू, एक मंत्र है ना, हु आस्क्ड यू। कितने बार हम बोलते हैं अपने बारे में, हम अपना अनुभव आपको बताते हैं। वहाँ हमने ये मंत्र सीखा है। एक बड़ी अम्मा थी हमारी, बड़ी प्यारी, अब नहीं रही। हमने उसको कहा कि अम्मा मैंने अब निर्णय ले लिया, बहुत हो गया लेक्चर, मैं लेक्चर नहीं दूंगा कल से। तो वो हंसने लग गई। क्यों हंस रही हो? बोले मैं इसलिए हंस रही हूँ कि तुमने किसके प्रश्न का उत्तर दिया? किसने पूछा तुमको कि तुम लेक्चर दोगे या ना दोगे? भगवान ने पूछा क्या? मैं बद्रीनाथ में था उस समय। नहीं, मैंने पूछा किसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हो? मैं लेक्चर नहीं दूंगा। देखो किसने पूछा, कितनी सूक्ष्म बात है। हम अनावश्यक कॉक चल रहा है। मैंने सोचा ये करना है, वो करना। डिड आई आस्क यू, व्हाई डू यू टेल मी? देखो बहुत बड़ी बात है ये साधना की। इसलिए निषेधनम प्रपंचस्य, जब तक हमको दुनिया में कुछ करना है तब तक के यह जगत को हमने सत्य माना है। ना धोखा लेना, ना माधोखा देना। फिर कैसे जिए? कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे शतकम समा। ऐसे जियो कि अपने जीवन का हर एक क्षण 100% हो। ऐसे नहीं कि एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, एक वहां गया है। नहीं, जो भी कर रहे, जब भी कर रहे, 100%, 100% प्रेजेंट। आपने सब अध्यात्म सीख लिया है। इसमें दुनिया से हमने अपने आप को उपरत कर लिया है। निषेधनम प्रपंचस्य रेचकाख्य समीरता। और हम दुनिया से अलग केवल समझदारी से ही हो सकते हैं। इसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं। देखो, समझदारी से दुनिया से अलग होना और कोमा में दुनिया से अलग होना, दोनों में फर्क है। कोमा में दुनिया से अलग होना, ये इसका लाभ हमको नहीं होगा। हम जड़त्व में नष्ट हो जाएंगे। समझदारी से दुनिया से अलग होना, यही परमात्मा में मिलने की प्रक्रिया है। इसलिए नहीं तो सुषुप्ति और समाधि एक ही है, दोनों में इतना ही फर्क है। समाधि में ज्ञान है और सुषुप्ति में ज्ञान नहीं है। इसलिए निषेधनम प्रपंचस्य रेचकाख्य समीरिता। बहुत हो गया दुनिया में, बहुत हो, सब ऐसा ही है, कोई नई बात नहीं है। ये एक अपने मन में निर्णय ले लो। अखबार, न्यूज़पेपर और ये तुम्हारे पॉलिटिक्स की कहानियाँ, इसने ये किया, उसने वो किया, यहाँ का करप्शन, वहाँ का करप्शन, वहाँ तूफान आ गया, वहाँ इतने लोग मरे, आपको कुछ लेना देना नहीं है। देखो, और सबसे महत्व की बात, किसी से कोई डिस्कस मत करो। और कोई पीछे ही पड़ा है, ऐसा क्यों? आई डोंट नो। आई डोंट नो इतना बढ़िया महामंत्र है कि अगले सब प्रश्न खत्म हो जाते हैं। देखो संतो, इसीलिए निषेधनम प्रपंचस्य रेचकाख्य समीरिता। आगे कहते हैं ब्रह्मैवास्मि तीजा वृत्ति पूरको वायुरुच्यते। तो पहले निषेध किया जगत का, फिर असर्शन क्या है? ब्रह्मैवास्मीति ये वृत्ति, अहम ब्रह्मास्मि। अपने आप को कोसो मत। पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, स्त्री पुरुष, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, गुजराती बंगाली मराठी, आप जान जाओ।
और अहम ब्रह्मास्मि। देखो, जब आप कहते हो कि मैं पति हूँ, इसका आपका अनुभव कैसा है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, ना आ भी सकता। मैं पति हूँ, कैसा अनुभव होगा उसका? तो जैसे ये बात मुझे समझ में आ ही नहीं सकती, वैसी हमारी स्थिति है। मैं ब्रह्म हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या? देखो, जो समझ में नहीं आता वही सत्य होता है। अहम ब्रह्मास्मि, रिलैक्स। जो समझ के परे है, अभी जो हम लोगों ने भजन गाया था ना, सर्वम ब्रह्ममयम, किम वचनीयम किम अवचनीयम, किम बोद्धव्यम किम अबोद्धव्यम, किम करणीयम किम अकरणीयम, सभी द्वंद्वों के परे जो अनुभूति है वो अपना स्वरूप है। द्वंद्वरि विमुक्तः सुख दुःख संज्ञैः गच्छन्ति अमूढ़ाः तत् अव्ययं पदम। देखो, जो द्वंद्व से मुक्त है वो अमूढ़ है। अमूढ़ माने बेवकूफ नहीं है, वो समझदार है। ऐसे जो सभी द्वंद्वों से परे चले गए हैं, ते जो अमूढ़ है, गच्छन्ति अमूढ़ाः तत् अव्ययं पदम, वही अपने स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं। अभी हम द्वंद्वों में फंसे हैं। इन द्वंद्वों से परे जाने के लिए कहते हैं ब्रह्मैवास्मि इति या वृत्ति। लाल पीला नहीं है, पीला लाल नहीं है, दूसरे के द्वंद्व है, लेकिन आंखें एक ही है। तो आंखें क्या हो गई? ये द्वंद्वों के परे है। भगवान का नाम और गाली दोनों शब्द है, एक दूसरे के विरोधी है, लेकिन हमारी श्रवण शक्ति दोनों के लिए सामान्य है। तो जहाँ ये बात आपके हृदय में बैठेगी ना, तो अपने आप अंतःकरण से राग द्वेष का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। जो ये ठीक है, सो ओके, नेवर माइंड। किसके साथ कितना रहना है दुनिया में। हम बताएं आपको अपना अनुभव। हम पिछले कितने सालों से एक हफ्ते से ज़्यादा कहीं रहते नहीं, तो हमारे दिमाग में एक ही विचार होता है, अभी और कितने दिन बाकी? 3 दिन बाकी है, अभी 2 दिन बाकी है, जाना है यहाँ से। देखो, लेकिन हम यहाँ ऐसे आके बैठे जैसे कहीं जाना ही नहीं। अरे राम, कब तक रहना? ये कितना सुंदर आश्रम है, खाना बढ़िया है, सत्संग चल रहा है और कोई परेशानी नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, यही टिकना है क्या? नहीं। 21 तारीख को वहाँ भरत भाई खड़े रहेंगे, हाथ में डंडा लेकर, हट। देखो महाराज, इसी प्रकार से यमराज खड़े ऊपर। चलो महाराज, जब भी आप स्वयं होकर के स्वीकार करोगे ना, तो उसमें आनंद है। जब धक्के मार के निकाले जाएंगे तब नहीं, 2-3 दिन और नहीं। ऐसा क्यों? दूसरी गिराई का आने वाले हैं। जितने आसानी से हम ये स्थान को छोड़ने के लिए तैयार है, उतने ही आसानी से ये देह के प्रपंच को त्यागना, ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है। देखो महाराज, मैंने सोचा मैं विल कर दूं। क्या विल करोगे? जो मेरा है वो किसी का नहीं। ये इतना सहज बन जाता है जीवन, कुछ भी ना पाना है ना खोना है। लेकिन हमको ऐसे लगता है कि हम यहाँ हमेशा के लिए आ गए। अरे कितने आके चले गए। ये सभी साधु संतों के चित्र जब देखते हैं ना आप, मुझे पता नहीं आपके मन में क्या विचार आते हैं, मेरे मन में ये विचार आते हैं। राम आके चले गए, कृष्ण आके चले गए, विवेकानंद आके चले गए, रामकृष्ण परमहंस आके चले गए, सब चले। हम यहाँ टिकने वाले हैं क्या?
क्या सीखा हमने? ऐसे ही पकड़ के बैठते हैं हम लोग कि मानो यही सत्य है जीवन का। इसीलिए ब्रह्मैवास्मीति या वृत्ति पूरको वायुरुच्यते, जिसमें ऐड करना और घटाना संभव नहीं है, वो हम है। देखो, ना कुछ मिलाया जा सकता है, ना कुछ उसमें से निकाला जा सकता है। ये केवल एक ही वस्तु है, वो है अनंत। अनंत में कुछ मिला नहीं सकते, अनंत से कुछ घटा नहीं सकते। आकाश अनंत है, इसमें कितने ही सौर मंडल हो, आकाश को कोई फर्क नहीं। सब खत्म हो जाए कोई फर्क नहीं। अब ये अपना अनुभव देखो ना, आप 100 लोग सामने बैठो या 1000 लोग सामने बैठो, आंखों को कोई परेशानी है क्या? देखो, आप सुनो या ना सुनो, हमारी वाणी को कोई परेशानी नहीं। आप समझो ना समझो, मैनू की फर्क पैदा। देखो, जीवन इतना सहज बन जाता है। इसको कहते हैं ब्रह्मैवास्मीति या वृत्ति पूरको वायुरुच्यते। इसको पकड़ के रखो कि हम पापी, देहात्म भावी, पति पत्नी, सास बहू, पोते खोते नाते कुछ नहीं है, बहुत हो गया। सबके साथ नाटक करो। देखो, शाम को घर आते हो काम से, तो कभी भी घर में हंसते हुए खेलते हुए प्रवेश नहीं करना। घर में प्रवेश करना है तो मुंह फुला हो, परेशान हो, तब वो सोचे कि हाँ आज का दिन ठीक गया। यदि घर में आ रहे हो आहा हुम, किसको मिल के आए, तुरंत हो जाएगा सब तमाशा शुरू घर में। इसीलिए महाराज, यह जो है ब्रह्मैवास्मीति वृत्ति पूरको वायुच्यते। उसके बाद तथास्तद्वृत्ति नैश्चल्यम कुंभकः प्राण संयमः। फिर ये वृत्ति चांचल्य जो है, वृत्तियों का हमेशा खटखट करना, ये जब नैश्चल्यम, अब ये निश्चल हो गया, माने अब हमारा मन सहजता से शांत रहता है। मन को शांत करने की आवश्यकता ही नहीं, सहज शांत है। यह जो स्थिति है मन की सहज शांति, इसको कुंभक कहते हैं। तो 3 बातें हो गई। पहले रेचक किया, दुनिया को बाहर छोड़ दिया। फिर पूरक किया, फिर अहम ब्रह्मास्मि का अभ्यास किया। इन दोनों के अभ्यास का परिणाम कुंभक। अब हमारा मन सहज ही शांत रहता है। पहली जो 2 साधना करी उसके कारण मन शांत रहने लग गया। देखो, तथास्तद्वृत्ति नैश्चल्यम कुंभकः प्राण संयमः। फिर अयम चापी प्रबुद्धाना, और ये किसके लिए? जो समझदार है उनके लिए। हम आपको पहले ही बताए, हमारे जो श्रोता है ये अपेक्षित है कि वो विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान और मोक्षत्व इनसे युक्त है। यदि ये किसी सुनने वाले में नहीं है तो वो गलत जगह आके बैठा है, कुछ दिमाग में नहीं घुसेगा। पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप बनकर के यहाँ नहीं बैठते, यहाँ केवल मोक्षत्व। कई बार जब हम बताते ना कुछ उदाहरण देने के लिए पति पत्नी का, समझे एक आध बार हमने पति को बेवकूफ़ कहा, पत्नी को समझदार कहा, तुरंत पत्नी पति के तरफ व्यक्ति थी। अरे पति पत्नी ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है। इतने फंसे हैं इस दुनिया में, हट जाओ महाराज। तो ततः तद्वृत्ति नैश्चल्यम कुंभकः प्राण संयमः अयम चापी प्रबुद्धानाम। ये जो इस प्रकार से अपने जीवन चलाते, समझदारी से आत्मचिंतन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके और सत्संग को जा करके, उनके लिए ये प्राणायाम बताया है। और अज्ञानाम ग्रहण पीडनम, जो अज्ञानी है वो नाक में लटकते रहते, पहले दाहिनी नाक दबाओ, फिर बाएं से खींचो, फिर बाएं को दबाओ, फिर दाहिनी से निकालो,
फिर दैनी को दबाओ। हम कई बार ट्राई किए, हम भूल जाते हैं किधर से लिया था किधर से। इस चक्कर में मत पड़ो ज़्यादा आप। देखो नहीं तो वो भस्त्रिका करेंगे, डॉगों में है वो, डोगा में कपाल भाती भस्त्रिका, ये प्राणायाम नहीं है, ये गलत बताते हैं शास्त्रों में। देखो आप, ये क्रियाएं हैं। भस्त्रिका हो गई और कपाल भाती, ये प्राणायाम नहीं है, क्रियाएं है। अनुलोम विलोम ये प्राणायाम है। देखो इसीलिए ये जो है ग्रहण पीडनम, नाक को धर धर के अपने दबाए, चक्कर में मत पड़ना। आपका मन यदि शांत है ना, तो इसको कैसे पता चलेगा आपका मन शांत है? आपकी दोनों नासिका में से हवा का प्रवाह संतुलित रहेगा हमेशा। देखो नासाभ्यंतर चारिणौ, औ माने दो, जो नाक के अंदर में चलने वाली हवा है समांतर एक जैसी चलेगी। जब मन विक्षेपित होता है तो कभी कभी बाईं नाक चलती है, कभी कभी दाहिनी नाक चलती है। लेकिन मन यदि शांत प्रसन्न है तो आपके प्राण हमेशा संतुलित होकर के चलेंगे। नहीं तो उसको ऐसा करने के लिए फिर हवा भरते रहो। इसीलिए भगवान शंकराचार्य, भगवान रमण महर्षि कहते हैं, प्राण बंधनात् लीयते मनः और एक चिंतनात् नाशमेत्यतः। प्राणों के बंधन से, प्राणायाम करने से मन थोड़े समय के लिए शांत हो जाता है, लेकिन जैसे प्राणों का कर्फ्यू उठ गया तो फिर वही धूम धड़ाका शुरू हो गया, फिर अपना मन विक्षेप इत्यादि चलता रहेगा। इस प्रकार से यह जो भिन्न प्रकार के हमने योगा अभ्यास सीखा है प्रबुद्धा नाम, यह ज्ञान योग का योगाभ्यास है। इसको हमको जीवन में करना है, हमारे लिए अन्य कोई नहीं कर पाता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।